आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है क्लास 11 का। और यहाँ से आपको मिलने वाला है बहुत मज़ेदार चैप्टर। और आपको अगर इस चैप्टर के कर लिया तो आपका बहुत मज़ा आने वाला है। इसको बहुत इजी चैप्टर है, तो इसलिए हम कुछ नहीं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप यूट्यूब चैनल पेज पे नया हो तो यहाँ पे फॉलो कर दीजिए और आप सपोर्ट कर सकते हो। आपका तरफ से गिफ्ट बेस्ट है, आपका मर्जी मर्जी। तो यहाँ पे आपका जिस पेज पे देख रहे हो उसको फॉलो करके शेयर कर दीजिए। और आपको क्या करना है, गिफ्ट बेस्ट के आप सपोर्ट कर सकते हो, आपका पिन कमेंट में किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरा चैनल पे कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम कुछ दिक्कत फेस हो रहा है। तो आप इसको फॉलो करके रख दीजिए, यहाँ पे आपको वीडियो आने वाला है इस पेज पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर क्लास 11 का मैथ्स। हमने सेट थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल है, तो यूट्यूब पे जाके देखिए और पेज पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे जो वीडियो आने वाला है इस न्यू चैप्टर का, इसका एल्बम में आपको फुल एल्बम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एल्बम को जहाँ आके आप एल्बम पे आके देख सकते हो। तो इसलिए जिस तरह का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है वहाँ पे इसका एल्बम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं इन इक्वलिटीज़। क्या है इन इक्वलिटीज़? बहुत इजी टॉपिक है और आपको मज़ा आए। क्या है इन इक्वलिटी? बहुत चैप्टर इन इक्वलिटीज़, ठीक है। इन इक्वलिटीज़ कुछ आपको समझ आ गया है ना। तो पहले हम इनइक्वलिटी को समझ लेते हैं, उसका बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सपोज हमारा एक इक्वेशन है x + 5 = 20, ठीक है। इसका इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये मीनिंग है। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन, ठीक है। इनइक्वलिटी साइन बाद में आने वाला है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। पहले हम इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सपोज हमारा एक नंबर है, अननोन नंबर है, जिसके साथ हम 5 जुड़ने वाला के बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपको ऐड करने के बाद आने वाला है 20। इसका मतलब आपको ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू आएगा क्या, एजम्पशन से आपको 15 आ रहा है, तो 15 + 5 तो वो आ रहा है 20। ये रिजल्ट है, ये आपका अननोन पार्ट है। ये क्या है, वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल। ये अननोन है, ठीक है। ये अननोन है, ठीक है। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसका मतलब जो अननोन का वेरिएबल के साथ कुछ घटाने और बढ़ाने के बाद जो आएगा वो राइट हैंड के साइड का साइड और आएगा, इसलिए हम अननोन को फाइंड करते हैं, ठीक है। इसलिए हम अननोन को फाइंड करते हैं और आपके लिए ये जो रिजल्ट आया इसका मतलब आपको क्या है, इक्वल। तो इक्वल ये आने वाला और आपको इस तरह से ये जनरली फॉर्मूलेशन हो जाता है। जब हम इनइक्वलिटीज की बात करते हैं ना, तो अब हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये आया है। सपोज नेक्स्ट हमें मिलता है, सपोज आपका, अब मैं इसको लिखता हूँ x + 4 < यहाँ पे मैं बात करने वाला <2 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हम इस इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस साइन हम बात कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस साइन, ठीक है। अब हम बात करने वाले दिस साइन
यहाँ पे जो साइन आ रहा है इसको कहते वाले हैं इनइक्वलिटीज। इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जो बना है, जो भी नाम है उसको हम बाद में देखने वाले हैं। ये जो नाम है इसका मतलब अगर मैं कोई आपके साथ आपका कोई अननोन वेरिएबल है जिसका साथ मैंने 4 ऐड करने के बाद ये क्या आ रहा है, सपोज ये हमारा 100 से कम आ गया, ये क्या है, कम चिन्ह है, लेस देन है। ये क्या है, लेस देन है। इसका मतलब अगर मैंने x आपका पास है जितना अमाउंट है, मैंने आपका पास 4 रुपया है, $4 है, उसके साथ मैंने x अमाउंट जोड़ने के बाद जो तीसरा बंदे का पास है उससे जो $100 है उससे कम आने वाला है। इसका मतलब इस इक्वेशन का मतलब इसका वाइस वर्सा है। नेक्स्ट आपको बता दिया जाएगा x = 4, ये आया है 100, ठीक है। ज्योमेट्रिकली जो रिजल्ट आने वाला है इसको ये आपको मैं इंटरप्रिटेशन आपको दे दूंगा, ठीक है। जब x आपका पास $4 है और मेरा पास से लेने के बाद जो आपका पास होगा वो तीसरे बंदे से $100 से ज़्यादा होगा, ठीक है। क्या आएगा, ज़्यादा होगा। ये बता रहा है ग्रेटर यू हैव, और ये बता रहा है लेसर यू हैव, ठीक है। अब हमें जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं इसका मतलब क्या आने वाला है, और अब हम इसको ये ग्रेटर ये लेसर, ठीक है। जब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करूंगा तो इस इक्वेशन का जो हमारा जनरल मेथड होता है इक्वेशन का, वही प्रोसीजर फॉलो होगा। यहाँ पे आएगा 100 - 4 और यहाँ पे आ रहा है 196। ये जो x = क्या आ रहा है, x = हमें ये नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट इक्वल, दिस आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये जो साइन आ रहा है, ये जो साइन इसका मतलब सेम नहीं है। इसका मतलब आपको ये जो x का वैल्यू लेना है, इसको आप x इससे ज़्यादा, ये आपका लिमिट है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपको क्या वो जो तीसरे बंदे के पास जो पैसा है उससे कम आपके पास रखना है। तो इसके लिए जो आपका x = का जो वैल्यू आएगा ना, वैल्यू आप यहाँ पे दोगे, ये क्या है, इसका लिमिट आएगा, ये क्या है आपका लिमिट पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, एट मोस्ट बता रहा है, क्या बता रहा है, एट मोस्ट हाईएस्ट आपका पास हो सकता है, इससे नहीं हो, 96 से ज़्यादा नहीं है। एट मोस्ट यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे लेस देन है, ये आपका लिमिट पॉइंट है। 95 के बाद आप इसको लिख सकते हो, ये क्या लिख सकते हो, x टेंस टू 96, ये क्या है, x टेंस टू 96, जिस तरह आप लिमिट पढ़ते हो ना, ये आपका आता है। आप इसको लिख सकते हो 95.9999999, वो क्या आएगा, लेस देन आएगा 96 से। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा ये 96 से कम आएगा, ये इतना आपका पास हो सकता है। क्या हो सकता है, इतना आपका पास हो सकता है, बट लेकिन 96 नहीं होगा। अगर आपको 100 उससे 100 उसमें जो उसका पास जो $100 है उससे कम रखना है, ठीक है, ये ठीक है। अब इसका मतलब आपका पास कोई भी हो सकता है, x से लेके $1 भी हो सकता है, $2 भी हो सकता है, यहाँ पे आपका ये लिमिट पॉइंट हो सकता है, ये आपका मतलब है। आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा x = 96 है,
ये क्या बता रहा है, ये एटलीस्ट यहाँ पे एटमोस्ट बता रहा है, क्या बता रहा है देखिए, यहाँ पे जब ये कॉम्बो चैप्टर है ना उसको पीसी में यूज होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, वो ध्यान से देखिए। ये क्या है, एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 96 है, क्या ग्रेटर 96 है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू हमें 96 से नहीं है, अगर 96 ले लिया वो हो जाएगा 96 का बाद जो आने वाला है, अगर मैं 97 दे दूँ तो आपका पास 4 है, मेरा पास से 97 ले लो तो आपका पास आ जाएगा 1410 $1 तो उससे ज़्यादा हो गया है। तो आप 96 से ज़्यादा लेते हो, लेना पड़ेगा इस केस के लिए, अगर आपको तीसरे बंदे से $100 जो उसका पास है वहाँ से बेटर ज़्यादा रखना है तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आ रहा है ये क्या बता रहा है और ये क्या बता रहा है आपको, इस दो इनिक्वालिटीज को आपको ये आपको बता रहा है, लिख लीजिए यहाँ पे इसको थोड़ा पास, हाँ ये जो इक्वेशन है यहाँ पे अगर हमें ये हमारा क्या है 96 पॉइंट और ये हमारा क्या है पी मान लेता हूँ, ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे आया है 97 98 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे आ रहा है सपोज 95 94 डॉट डॉट इस तरह का आपका जा रहा है। ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये 1 आपको इस साइड बता रहा है, ये बता रहा है x+4 लेस देन 100। इस जो पॉइंट इसके अलावा ये जो पॉइंट आ रहा है 96, ये 94 इस इक्वेशन को बता रहा है, और वो जो x+4 100 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन 96 और यहाँ पे आ रहा है x लेस देन 96। इस दोनों इक्वेशन को देखने के बाद आपको देखने मिल रहा है ये जो 96 ड्रॉप आउट हो गया, 96 यही का नहीं रहा, लेफ्ट का नहीं रहा, राइट का नहीं रहा, इसलिए ये बता रहा है आपका राइट हैंड लिमिट, ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है लिमिट पॉइंट, यहाँ पे आ रहा है लिमिट पॉइंट, यहाँ पे आपका सेट थ्योरी और थ्योरी के में अंदर काम आएगा। और जब आप सेट थ्योरी पढ़ोगे आपका क्या आएगा, रियल एनालिसिस आएगा, ओपन सेट, क्लोज सेट, क्लोजर स्पेस एंड मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी, यहाँ पे दिक्कत आएगा। देखिए ये क्या काम आएगा, ये जो इक्वेशन है आपको ये बता रहा है इस साइन और इस साइन का इतना बड़ा डिफरेंस है, हाँ समझ गया, बहुत बड़ा काम कर लिया। तो अब हमें इसका नेक्स्ट पार्ट करना है। अब ये जो साइन है इसका मतलब इक्वल दोनों का बराबर नहीं आया। अब इक्वलिटीज के लिए, इक्वलिटी का मतलब ये क्या है, इक्वेशन, इक्वेशन में जब आपका दोनों बराबर हो जाएगा तो अगर मैं इसको और इसको साथ मैंने इसको इंक्लूड कर लूँगा, यह आपको बता रहा है इस एरिया का, ये इस एरिया का डोन है और ये क्या है इस एरिया का डोन है, ये क्या है बीच में बढ़ गया, आपको आप कहा है ये बंदा इसको कह रहे हैं मेरे से मैं क्या गुनाह कर लिया, मेरे को छोड़ दिया, आपको रास्ते में सब कुछ छोड़ देगा। आप जो जिस घर से जिसका घर से आ रहे हो, जो आपका बॉन्ड पेरेंट्स है वो आपको दुख करेगा, ये सही है। ठीक है ठीक है, जो आपका जिससे घर से आया वो आपको इस पॉइंट पे आकर तंग करेगा ना, नहीं रह पाओगे, यहाँ से आपका जाना ही पड़ेगा, इसलिए तो मैं चला। यहाँ पे देखिए आपका 96 है, ये आपका इंक्लूडेड नहीं है, क्या है एक्सक्लूडेड है, इसका है मतलब ये क्या है एक्सक्लूडेड है। कब इंक्लूड होगा उसको हम बाद में देखते हैं, तो इसको करिए नोट और हम करते हैं शुरू। अगर आपको ये समझने में टाइम लग रही है तो आपका मतलब ये आप यहाँ पे 4 से 5 साल
यहीं पे गवा दोगे और आप यहाँ पे मानने के लिए रेडी नहीं होगे, आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा और आपका जो एक्चुअलिटी लाइफ है वो बहुत दौड़ में रह जाएगा। और दूसरी पे बात सुनते सुनते आपका जो क्रिएटिविटी वो बर्बाद हो जाएगा और आपका जो नहीं रहेगा। अगर आप काम के लिए अगर आप इस पॉइंट पे नहीं आ चुका हो जहाँ पे आपका टांग करने वाला है और आप कर छोड़ने वाला हो, तो इसका मतलब आपको ही कुछ का उखाड़ नहीं रहा हो, आपका कोई क्या होता है, आपको कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पे अगर जब हमें x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू, ये जो साइन लगाया है इसको हम कहते हैं लेस देन। ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 100 है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपका साथ बराबरी हो सकता हूँ और कम भी हो सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता हूँ, कम भी हो सकता हूँ, बराबरी हो। इसका मतलब x इक्वल टू क्या है, लेस देन आया है 96। और जब इसको हम 22 से करेंगे, ये आएगा x4 लेस देन इक्वल टू 100, यहाँ पे आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 96। इसका मतलब मैं अगर मैं आपसे छोटा, आपसे कम मुझे रखना है तो मैं 96 से कम भी ले सकती हूँ, अगर मैं 96 हाईएस्ट ले सकती हूँ, उसके ज़्यादा नहीं। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एट, ये आपको अभी बता रहा है क्या, एट मोस्ट। वो जो पहला जो लेस देन था वो लिमिट था, ये आपका हाईएस्ट बता रहा है, ये आपका इसका बराबर लिख सकते हो। सबसे ज्यादा क्या लिख सकते हो, 96। अगर उससे ज्यादा ले लिया तो आप नहीं कर पाओगे उसका बराबरी। ठीक है, इसलिए कभी आपका लाइफ को किसी से साथ मत कंपेयर करना। जब इस पॉइंट पे आके रुक जाओगे, उसका बाद जो आने वाला है इस पॉइंट का बाद, तो आप नहीं रह पाओगे, इस पॉइंट पे नहीं जा पाओगे। समझ लो ब्रो, समझ लो, बहुत दिक्कत आने वाले है। जब x इक्वल टू इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये क्या है, एटलीस्ट आपको बराबरी करने के लिए मिनिमम इस पॉइंट को चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेस देन आपको बराबरी करना है तो यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। किसी के साथ बराबरी मत करो, जो पढ़ रहा है जो करने वाला है वो करो और किसी की बात मत सुनो। आपका बॉडी और बाय ओन जेनर क्रिएट योर ओन जेनर। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, एटलीस्ट आपको कहीं जाना है। ये क्या है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है, आपका लिमिटिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या बता रहा है, ये आपका बराबरी करना है तो आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे ये आपका बराबरी करना है तो आप इतना तक आके आपका ये लिमिट पॉइंट, अगर उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये क्या है, इसका मीनिंग है, ये आपका क्या है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये क्या है, लिमिटिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट। इसको ये कहता है एटलीस्ट आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ से कराए आप एटमोस्ट यहाँ इतना तक आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत फिजिक्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, केमिस्ट्री का हो जाएगा, लॉजिक भी आ जाएगा और लाइफ का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इनइक्वालिटी नहीं करना है तो इसका मतलब ये आपका इक्वेशन, इनइक्वालिटीज और लाइफ का फंडा यही है। बहुत जब आप इस दोनों के बीच में नहीं आओगे ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत। और जब आपको सब कुछ दिखने नहीं दिखाई देगा, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ, घर में क्या होने वाला है, कौन कैसा बिहेव करने वाला है, कब क्या होने वाला है और
कौन बंदा किससे क्या आने वाला है और क्यों कर रहा है और कहाँ तक रहेगा, सब कुछ, इसलिए ध्यान से। तो ये था आपका इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। जब इक्वेशन है, ये क्या है, जब r इक्वल टू ये है, अगर l इक्वल टू r है, ये क्या है, इक्वेशन है। जब l लेस देन r है, ये क्या है, इनइक्वालिटी है। l ग्रेटर देन r है, ये क्या है, ये भी इनइक्वालिटी। जब l लेस देन इक्वल टू r है, ये क्या है, ये भी इनइक्वालिटी। l ग्रेटर देन r है, ये क्या है, इनइक्वालिटी। इसलिए आपको इसका अलावा ये जो मैंने लिखा है, ये आपका इनइक्वालिटी के अंदर आता है। ये क्या है, इसका कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे लगा दिया गया, तो ये एक बराबर हो जाएगा। तो किसी के साथ कॉम्बिनेशन मत करना आप पहलवान, आप 100%। ये था इनइक्वालिटी का बहुत मीनिंग, और आई थिंक बहुत डिटेल हो गया। और हम करने वाले हैं, आई थिंक आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिस क्या, आपका बहुत कॉन्सेप्ट और फॉर्मुलेशन बहुत आ जाएगा, आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। तो मिलने वाले हैं अगले वीडियो में। और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करिए, लेकिन चैनल पे तो नहीं है, फेसबुक को सपोर्ट करिए, फेसबुक पेज को। और हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, तो तब तक बाय बाय। और ये एल्बम पे मिल जाएगा आपका, तो आप इसको सपोर्ट करिए प्लीज़। अगर नहीं करोगे यहाँ से नहीं जा पाऊँगा, बहुत दिक्कत आ रही है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप वीडियो का एंड तक देखिए, और आपके लिए कर रहा हूँ। तो जो बंदा है फिजिक्स मैथ्स इस तरह पढ़ना चाहिए, और मैथ्स का जो इंटरप्रिटेशन है उसका बहुत डिटेल मीनिंग है। और यह कॉलेज इज़ वेस्ट है, कॉलेज में जाना, और ये आपका टाइम बहुत ख़राब कर देगा, ठीक है। तो मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, और तब तक बाय बाय। तो आपका ये मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटीज